व्हाट्सअप गाइस, वेस्ट बंगाल के चुनाव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को किया परेशान। और अब भाई साहब बंगाल का रिजल्ट देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुलगी है। क्यों? डिटेल में समझेंगे आज रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है 1-3 को। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश के अंदर तो पॉलिटिकल हलचल मची हुई है, ये समझ में आता भी है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद से पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया का ये रिएक्शन आ रहा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। कई पत्रकार ये बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। कुछ कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा के आने के बाद वो बांग्लादेशियों को भगा देंगे। This is a very depressing day. It means इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है that is imminent. 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। This is a very depressing day. Not just for the minorities but also for the majority in India. बंगाल में भाजपा जीत गई तो लोग डिप्रेशन में आ गए। मैडम का चेहरा देखिए, पूरे पैनल में बैठे लोगों का चेहरा देखिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ इनसे ज्यादा डिप्रेशन में शायद ही कोई होगा। 1 किलो आटे के लिए 10 पुश्तों की जमीन बेचनी पड़ रही है इनको, लेकिन इनको डिप्रेशन उससे नहीं आ रहा। पूरे मुल्क पर कर्जा चढ़ा हुआ है, बाजार में बिकने को तैयार हैं ये लोग, लेकिन इससे उनको डिप्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन एक दूसरे मुल्क में यानी भारत में वहां की डेमोक्रेटिक तरीके से एक पार्टी जीत गई है तो इनको डिप्रेशन हो रहा है। बताइए, खैर एक और आइटम, भारी जनता ही तो चाहती है। स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं, that is what we are getting. It means इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है that is imminent. क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। ये देखा आपने ये है पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में से एक नाम है डॉक्टर कमर चीमा, जिनका कहना है कि अब मोदी इन पर अटैक करेगा। चीमा का कहना है कि मोदी और बीजेपी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, वो एक के बाद एक स्टेट जीत रहे हैं। चीमा का कहना है कि अब वहां भाजपा की सरकार बनने वाली है जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य है। मई 2026 तक भारत के 72% लैंड एरिया और 78% पॉपुलेशन पर बीजेपी या उनके सहयोगी दलों का शासन है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज इमिनेंट। चीमा का मानना है कि मोदी की इस जीत और बढ़ते प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग यानी वॉर के हालात बन सकते हैं। इनका कहना है कि वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी और रिलीजन मोदी के बड़े हथियार हैं। इनका कहना है कि भले ही ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को अब उसकी परवाह नहीं है क्योंकि उनका टारगेट 100% टेरिटरी पर कंट्रोल करना है। कुछ भी। अब ये वीडियो देखिए। 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तज्जिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता। अब इस पाकिस्तानी न्यूज चैनल के पैनलिस्ट इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पहली बार सरकार बनाई। इनका कहना है कि 46 साल के इतिहास में पहली बड़ी घटना है। इसमें बैठे एनालिस्ट शहजाद इकबाल का कहना है कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाया और ममता बनर्जी को प्रो मुस्लिम दिखाकर वोटर्स को पोलराइज किया। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। अब आप इनका पैटर्न देखिए, तकलीफ हुई है बेचारे को, बोलने नेता और इस देश में सो कॉल्ड पैनलिस्ट बनकर बैठने वाले लोग दोहराते रहे हैं इंडियन टीवी पर भी। खैर ये भी आपको सुना देता हूँ। बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, आसाम में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है। क्या ये बांग्लादेश के बिल्कुल हमसाये में हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की जीत है? इसका मतलब इन सारी वीडियोस में एक बात साफ है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बातें चल रही हैं वो बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक डर को दिखाता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पोलराइजेशन। बंगाल वो इकलौता राज्य था जहां देश का विपक्ष सबसे मजबूत दिखाई देता था। बाकी सभी स्टेट में सरकारें अदलती बदलती रही हैं, लेकिन बंगाल एक किले की तरह ऑपोजिशन का सबसे तगड़ा इलाका रहा है। बहुत बड़ी विक्ट्री है इनके लिए, बहुत बड़ी। बंगाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर अब उस पार्टी का कब्जा हो गया जो आइडियोलॉजिकली ही पाकिस्तान के अगेंस्ट रही है। आज के टाइम पर पाकिस्तान भाजपा को उस पार्टी की तरह देखता है जिसकी सरकार ने उन पर 3 बार बड़े जवाबी हमले किए हैं। अब जब पाकिस्तान को पता चल गया है कि उस एक स्टेट में उसी पार्टी की सरकार बन गई है जो बांग्लादेश से बॉर्डर छूती है, तो वहां के नेता घबराए हैं। उनका नकारा इंटीरियर मिनिस्टर उर्फ ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश पहुंचा है ठीक चुनाव के नतीजों के बाद। पाकिस्तान का हमेशा से प्लान रहा है कि भारत को लगातार बॉर्डर के एरियाज में परेशान किया जाए, मुसलमान और हिंदू के बीच एक ऐसा डिवाइड बनाया जाए ताकि वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि भारत में रुकने वाले मुसलमानों को भी भारत ने स्वीकारा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में उसी सोच को मजबूती दी थी। अब वहां से सरकार का जाना यानी ममता बनर्जी का जाना इस पूरे परसेप्शन को बदल कर रख देता है। यही इन पाकिस्तानियों की दिक्कत है। एक और कारण है घुसपैठियों पर वार। भाजपा ने इस पूरे चुनाव के दौरान घुसपैठियों को भगाने की बात कही थी। अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के प्लान में भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्लान भी शामिल है। कश्मीर के अंदर आईएसआई ऐसा करने में कामयाब भी हुआ है, लेकिन बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से पाकिस्तान को यह पता है कि उनका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल दुश्मन आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट और खासकर बंगाल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मामला सबसे बड़ा है। इसने पाकिस्तान को बुरी तरह से झटका दिया है जहां वो घुसपैठ से भारत की चुनावी प्रक्रिया को अफेक्ट करना चाहता था।
खैर, एक और कारण है ज्योग्राफी, जो कि सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि कमर चीमा ने बताया कि भारत के 76% ज़मीन पर अब उस पार्टी का राज है जिससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही पसंद नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दरअसल उनकी जनता जो है ना, जब भी महंगाई की मार में फंसी रहती है और अपनी सरकार और अपनी मीडिया से सवाल करती है, तो वो लोग एक ऐसा चूरन चटा देते हैं जनता को कि भैया भारत हम पर हमला करने वाला है। इससे वहाँ की जनता इंडिया के अगेंस्ट हो जाती है और वहाँ के बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान नहीं देती, जिससे वहाँ के पॉलिटिशियंस मलाई खाते रहते हैं और कोई काम करते नहीं। हमेशा करते रहते हैं इस तरीके से बांग्लादेशियों की दिक्कत। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेश कांग्लादेशियों को भी कम खुजली नहीं है। ये वीडियो देखिए पहले आप। আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। ये बांग्लादेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तर हुसैन है। जब देश के अंदर एग्जिट पोल्स आए थे हमारे और उसमें भाजपा की बंगाल में प्रचंड जीत की बात कही गई थी, तब ये आदमी अपने पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था और इसको प्रॉब्लम हो गई थी। बांग्लादेशी वहां से वापस बांग्लादेश आ जाएंगे, जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा करेगा, ऐसा उसने वहां बोला था। अब इस बात में इन्होंने ये साफ बता दिया कि बांग्लादेश की सरकार को ये पता है कि भारत में उनके यहाँ से घुसपैठ होती है। खैर, बांग्लादेशियों के डर के भी कई कारण हैं। पहला कारण है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की बात करता भारत। ममता सरकार पर अक्सर आरोप लगे कि घुसपैठ को रोकने के लिए जो जमीन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को चाहिए थी वो ममता सरकार ने नहीं दी। इससे बांग्लादेश से घुसपैठ आसान हो गई। अब भाजपा का हमेशा से कहना है कि सीमा पर पूरी तरह से कटीली बाड़ यानी फेंसिंग लगाना, स्मार्ट सेंसर लगाना और घुसपैठ को जीरो तक ले जाना उनका काम है। और भाजपा का एजेंडा भी अवैध घुसपैठ को रोकना है। इसलिए इस काम में तेजी आने आप लोग के फायदे के लिए, पूरे देश, हमारे देश के फायदे के लिए, अवैध घुसपैठियों की तादाद में भारी कमी आएगी और ये बांग्लादेश की सरकार का वो खर्चा बढ़ाएगी जिसकी जिम्मेदारी वो आज तक लेते ही नहीं थे। अब घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है इसको आंकड़ों में समझते हैं। 2014 से अब तक भारत बांग्लादेश सीमा पर 7,528 से अधिक घुसपैठ की कोशिशें दर्ज की गई हैं और 18,851 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। इस साल 2025-26 की शुरुआत में घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्य कारण है पड़ोसी देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव। अकेले 2025 के पहले 11 महीनों में ही 1,100 से ज्यादा मामला सामने आए हैं। 2011 से 13 के बीच की रिपोर्ट के अनुसार वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने और अवैध घुसपैठ के मामले काफी बांग्लादेशी अवैध रूप से रुकते हुए यहाँ पाए गए थे। 2011 में बीएसएफ और बीजीबी के बीच कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान साइन हुआ। बांग्लादेश के साथ लगने वाली 4,096 किलोमीटर सीमा का लगभग 79% हिस्सा फिजिकली फेंस्ड यानी बाढ़ से लगा हुआ है। एक और कारण है सीए और एनआरसी। याद कीजिए, जब सीए और एनआरसी आया था तो ममता की सरकार ने उसका विरोध किया था और बंगाल में इसे लागू न करने की घोषणा की थी। अब भाजपा की सत्ता में आने पर रिफ्यूजी को नागरिकता देने और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने जैसी प्रोसेस में तेजी की बात की जा रही है। इससे होगा क्या? इसी से बांग्लादेश की वो आबादी जिसकी जवाबदेही बांग्लादेश की होती ही नहीं थी, वो अब बढ़ जाएगी। बांग्लादेश में पहले से ही हालात खराब है। वहाँ एक ऐसी सरकार है जो ऐसी सिचुएशन में बनी है जब वहाँ की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, यानी शेख हसीना की पार्टी। ऐसे में इतने सारे लोगों को गिरती इकोनॉमी के बीच संभालने की औकात बांग्लादेशियों में तो है नहीं। एक और कारण है, भाजपा सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना चाहती है। राज्य सरकार के सहयोग से लैंड पोर्ट्स और सीमा चौकियों का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो सकता है। अब बंगाल नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों से और तेजी से जुड़ सकता है जो टीएमसी के राज में अधूरे प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ जाते थे। इससे सेना का मूवमेंट भी आसान होगा। इससे बांग्लादेश को दिक्कत ये होगी कि उनकी घुसपैठी बंगाल छोड़कर आसपास के किसी राज्य में आसानी से भाग भी नहीं पाएंगे। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में रेलवे प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। 2025-26 तक नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना यानी कि 10,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। इस नीति के तहत लैंड पोर्ट्स यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जब व्यापार और लोगों की आवाजाही कानूनी रास्तों जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक से होती है तो सीमा सुरक्षा बलों के लिए अवैध रास्तों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे भी बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है। यानी दोस्तों, बंगाल में सिर्फ भाजपा के जीतने से हमारे दोनों पड़ोसियों के कमर में दर्द होने लगा है। मैंने तो कमर बोला है, आप थोड़ा उसके नीचे समझ ज्यादा तकलीफ जहां पर हुई आप समझ रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी पिछले 2 दिन से बांग्लादेश और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया इस बात को उछाल रही है कि अब बंगाल नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आ गई है भाजपा। अब बताइए दोस्तों, क्या आप बंगाल से हैं? इस चुनाव के बाद आपका क्या रिएक्शन आया? और हाँ, ये भी जरूर लिखना कि क्यों पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के पेट में दर्द हो रहा है आपके हिसाब से। कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आप बंगाल चुनाव पर हमारे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है दोस्तों, और ये ज्यादातर उनको हो रही है जो कि उस तरीके से सपोर्ट करते थे वहां के लोगों को कि इलेक्शन में आके हेरफेर हो सके, क्योंकि उनका वोटर आईडी ये सब चीजें आधार तक पाए गए थे उनके पास कि वो यहाँ की एक तरीके से जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट दिखते थे वो सब चीजें वहां पर उनके पास पाई गई थी। और अब ये देखना, घुसपैठ बहुत कम होगी और आपको बॉर्डर पर फेंसिंग बहुत प्रॉपर देखने को मिलेगी। धीरे धीरे चीजें, टाइम लगेगा इन चीजों में, लेकिन ये चीज भी होगा और ये आम जनता का ही फायदा होगा जो भारत के निवासी हैं, क्योंकि आपका ही रोजगार खा जाते हैं वो लोग। एग्जाम्पल, कोई अगर किसी को मान लो कोई कैब चलानी है, किसी को ऑटो चलानी है, एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ खोलना है,
वो पहले आके करते थे। और आप देखोगे कि जो एग्जाम्पल लेबर फोर्स भी है, तो उसमें क्या होता था कि वो थोड़े कम पैसे में कर लेते थे। तो एक इंसान यहाँ का जो उसको जायज़ रेट मिलना है, वो दूसरा इंसान इंडिया का अगर काम पे रख रहा है किसी को, तो उसको जो कम पैसे लेगा उसी को रखेगा ऑब्वियसली। और उनको तो सर्वाइव करना एक तरीके से, तो उस तरीके से भाई यहाँ पर ना उस चीज़ की बात नहीं है कि ह्यूमैनिटी की बात नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपके देश की सिक्योरिटी की है। और जो जिस देश का निवासी है पहले भैया उसको ही रोजगार मिल जाए। ऑलरेडी हमारी इतनी पॉपुलेशन है, तो उस चीज़ पे फोकस करना होता है। और भाई देखो, विपक्ष तो हिलेगा, और ये जो गठबंधन बना था, आप ये देख लो, गठबंधन बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि ये गठबंधन है। ऐसा लगता है उस बंधन के अंदर इतनी गांठ पड़ी हुई है। स्टेटमेंट भी ऐसे आते हैं एक दूसरे पे इतना करते रहते हैं। भाई ऐसी कौन सी, आईपीएल में भी अलग अलग देश के खिलाड़ी एक टीम में खुद भी आपस में टूटे जा रहे हैं। यहाँ तो इनका अलग ही लेवल का रहता है। पता नहीं, ये वो कहते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वर्ड पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा, जैसे मुनाफिकीन काइंड ऑफ, कि अब यहाँ पर इलेक्शन है तो मेरी वाली पार्टी को थोड़ी ज्यादा सीट मिल जाए, इस वाली पार्टी कम लड़े, उस तरीके से। पता है होता है ऑब्वियसली, बीजेपी भी अगर कहीं करेगी इलेक्शन किसी पार्टी से मिलकर अलायंस में, तो उस तरीके से। लेकिन उनकी फिर भी कूटनीति कह लो या फिर उनकी एक सोच समझ मिलती है यहाँ पे, लगता है बहुत ही अलग तरीके से। हाँ, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी भाई कांग्रेचुलेशन बीजेपी किस तरीके से मतलब करें, और लोगों का विश्वास है तभी ये चीज़ हो रहा है। कितना भी कह लो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, ये सब फालतू बकवास जिसको करनी वो करता रहेगा, कोई प्रूफ आज तक लेके नहीं आया। बस ये वाली बात है, जब उनको प्रूफ देना होता है तो जाते नहीं इलेक्शन कमीशन। इस चीज़ पर गौर करना, इतने ही खुले दिल के हो तो सीधा पहुंच ही जाओ। फिर आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।